सत साहिब सर, मैंने इस महीने 10 तारीख को अपने पांडव नगर में जो इन्होंने खोला हुआ है अपना सेंटर, वहाँ से नाम दीक्षा ली थी। मैं जानना चाहती हूँ कि मान्य है या नहीं, क्योंकि नाम दीक्षा लेने के बाद भी मेरे घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, घर में तोड़ फोड़ मार पिटाई सब कुछ वैसे का वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई बहन, नाम दीक्षा तब तक मान्य नहीं होती है जब तक कि आपके गुरु का आदेश ना हो। और सन 2014 बरवाला कांड के बाद से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को या परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के किसी भी पारिवारिक सदस्य को या किसी भी कोऑर्डिनेटर को, किसी भी आश्रम सेवादार को हिसार जेल से गुरुदेव का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दीजिए या ऑनलाइन मोबाइल से नाम दीक्षा दीजिए। ये सारा का सारा एक मनमाना आचरण है, गुरुदेव के ज्ञान विरुद्ध है। लेकिन इतनी राहत अवश्य है, क्योंकि जो मंत्र दीक्षा दी जाती है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने मुख से ना देके, और जो गुरुजी ने डीवीडी के अंदर जो मंत्र बोले हुए हैं उन मंत्रों से ही दीक्षा दिलवाई जा रही है। जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्र हैं वो गुरुदेव के हैं, जो नाम है वो गुरुदेव का है, वही नाम हमें मिला हुआ है, वही नाम आपको दिया जा रहा है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु का आदेश ना होने से वो मंत्र, वो नाम, वो दीक्षा आपके मोक्ष मार्ग में तब तक काउंट नहीं हो सकती है जब तक कि आपको गुरुजी की तरफ से आशीर्वाद ना मिल जाए या गुरुजी की तरफ से आपको दोबारा से नाम दीक्षा का मौका ना मिल जाए। लेकिन तब जब तक आप इनकी भक्ति करते हैं इन मंत्रों की, और जो मर्यादा जो गुरुदेव की हैं, जब तक आप उन मर्यादाओं में रह के आप ये भक्ति करेंगी तो इन मंत्रों के स्तर का जो भौतिक लाभ है वो जरूर आपको परमात्मा देंगे। लेकिन मोक्ष में ये भक्ति उसी समय काउंट होगी जब गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे, और गुरुजी जब तक कि पूरी संगत को पुनर्उपदेश का आदेश नहीं देंगे, या जब तक कि ये आदेश ना दें कि कोई बात नहीं बेटा, आप जो नाम मिला हुआ है आप उसकी भक्ति करो। क्योंकि सतगुरु अगर ये शब्द बोल देगा तो वही नाम काम करने लग जाएंगे। लेकिन आप ज़्यादा चिंतित ना हो। आप जिन केवल जो गलत लोग हैं, जो गुरुदेव की इस डीवीडी वाली जो पद्धति है इसका जिन्होंने नाजायज फ़ायदा उठाया अपने स्वार्थ के लिए, लोगों से पैसे ऐंठने के लिए दान के नाम पे, आपने ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना है जब आपको हकीकत का पता चल जाता है। तो आज के बाद आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या अन्य उस व्यक्ति का साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसकी संगति बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनके आदेश बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं जो लोग गुरुदेव के ज्ञान विरुद्ध चल रहे हैं। और आपने मर्यादा में रह के इन मंत्रों का, जैसा गुरुजी ने बताया है आपको नाम दीक्षा देते समय, उस विधि से जाप करना है। दूसरा, आपने बताया कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है नाम दीक्षा लेने के बाद भी, मेरे पति वैसे के वैसे शराब पीते हैं, वैसे के वैसे घर में लड़ाई है, झगड़ा है। देखिए बहन, नाम दीक्षा लेने के बाद में जो परिवर्तन आने चाहिए वो परिवर्तन इस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से आप बता रही हैं कि नाम ले लिया और नाम लेते ही घर में ये काम शुरू हो जाएंगे। देखिए, दूध अगर आप पी रही हैं तो फायदा आपको होगा, आपके पति को नहीं होगा। जहर अगर आप पीती हैं तो दिक्कत आपको होगी, आपके पति को नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार नाम दीक्षा आपने ली है तो नाम दीक्षा लेने के बाद में और गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के अपने जीवन में बदलाव आपने स्वयं करना होगा। आपके बदलाव को देखते हुए हो सकता है आने वाले समय में आपके पति के ऊपर कोई असर पड़े, नंबर एक। नंबर दो, जब आप अपने घर में भक्ति शुरू करती हैं, जब आप परमात्मा की ज्योत लगाती हैं, परमात्मा के सत्संग सुनती हैं, तीनों समय की आरती करती हैं, या अन्य समय में आपके घर में परमात्मा की वाणी या सत्संग चलते हैं, तो ये सूक्ष्म भक्ति है। आप भले ही चाहे कान में लीड लगा के, कान में ईयरफोन लगा के सत्संग सुनिए, कान में ईयरफोन लगा के भले आप जी परमात्मा के मंत्र जाप कीजिए, चाहे आप मन ही मन में मंत्र जाप कीजिए, ये सूक्ष्म भक्ति है। आपके परिवार के सदस्यों पे इसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन बहन, इसमें कुछ समय लगता है, इसमें कुछ समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों के जो प्रारब्ध के जो कर्म है वो कटने शुरू होते हैं। घर में भक्ति
प्रवेश होते ही। लेकिन उसमें समय लगता है, उसमें डिपेंड करता है कि सामने वाले के कर्म थोड़े हैं या ज़्यादा हैं। क्योंकि कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं, एक सामान्य कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध के कर्म होते हैं, बहुत सारे जो है जिक्र किया है परमात्मा ने। तो आप ये ना सोचिए कि साहब नाम लिया, नाम लेते ही मेरे घर में बिल्कुल अचानक से सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ बदलाव हो जाए। देखिए, अचानक से भी बदलाव होता है, लेकिन ये भी उस व्यक्ति के प्रारब्ध के जो संस्कार हैं, जो कर्म हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप जी ने अगर भक्ति अपनाई है तो आप जी ज्ञान को आधार बनाइए, गुरुदेव के सत्संगों को गहराई से सुनिए, समझिए। क्योंकि भक्ति जो है वो घर में लड़ाई झगड़े दूर करवाने के लिए या छोटी मोटी समस्याओं से निजात पाने के लिए नहीं, बल्कि इस ज्ञान को समझ के अपने आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, मोक्ष के लिए ली जाती है। कि भाई ये लड़ाई झगड़े परेशानियां तो हम असंख्य जन्मों से भोगते आ रहे हैं, और इस जन्म में भी यदि भोग लेंगे 10 15 20 30 साल तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम इस जन्म में अगर मोक्ष मिल गया तो इस बिना भक्ति के आने वाले असंख्य जन्मों में हम जो कष्ट उठाने वाले थे, कम से कम उनसे तो हम बच जाएंगे। और जब हम इतना ज्ञान को आधार हम बना लेंगे, इस भक्ति पे लगने के बाद इन छोटी मोटी चीज़ों से, छोटी मोटी परेशानियों से, लड़ाई झगड़ों से दुखी ना होकर ज्ञान आधार से ये सोचना हम शुरू कर देंगे, उस दिन फिर परमात्मा इन लड़ाई झगड़ों को भी धीरे 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 अपनी समर्थता से वो कम कर देता है। क्योंकि परमेश्वर धरती पे है और परमात्मा कुछ भी करने में समर्थ है। वो किसी का भी भाग्य, किसी का भी प्रारब्ध चेंज करने में समर्थ है। तो बहन जी, आपने इस प्रकार से सर्वप्रथम इस भक्ति को और इस ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना है। भक्ति को आप कोई ताबीज समझ के या कोई जंत्र मंत्र समझ के इस्तेमाल ना करें कि नाम लेते ही ये ठीक हो जाएगा, नाम लेते ही वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपने हो सकता है इंटरव्यू देखे होंगे जिनमें भगत भाई बहन कहते हैं कि हमें ये लाभ हो गया, हमें वो लाभ हो गया, लेकिन ये कहने वाले कितने हैं? और जिनको लाभ नहीं हो रहा उनकी संख्या इनसे भी ज़्यादा है। क्योंकि सब कुछ ही अपने कर्मों पर, अपने प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। तो हर स्थिति में बहन, आपने ज्ञान को आधार बना के ही भक्ति पे आगे बढ़ना होगा। कर्म भी तभी कटेंगे जब हम धीरे 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 इस भक्ति को परवान चढ़ाएंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा समय आए फल होय। तो आप जिस सर्वप्रथम जो आपकी भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा विनाशक है, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। वो संस्था है, वो लोग हैं जिन्होंने आपको अपने स्वार्थ के लिए ये ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाई है, या डीवीडी से किसी भी सेंटर पे आपने जो नाम दीक्षा ली है। वो लोग सबसे बड़े बाधक, सबसे बड़े रोड़े, सबसे बड़े अज्ञानी वर्तमान में इस भक्ति मार्ग में बने हुए हैं। तो आप उस परमात्मा से जुड़ी हैं, माध्यम चाहे कुछ भी बना हो, ये आपका अपना संस्कार था। लेकिन अब ज्ञान होने के बाद में आपने केवल गुरुदेव पर ही निर्भर होना है, गुरुदेव के ज्ञान पर ही डिपेंड होकर चलना है, सत्संगों पर ही आपने निर्भर होना है। अन्य किसी भी व्यक्ति पे निर्भर होना छोड़ दीजिए। और आगे जो भी आपने मंत्र लेना है, वो मंत्र आप इन लोगों से लेने की बिल्कुल भी ना सोचें। यदि आपको हकीकत समझ में आ गई है तो इंतजार कीजिए गुरुदेव का, कि गुरुदेव के आने के बाद ही मैं आगे की मंत्र दीक्षा लूंगी। और जब तक गुरुदेव नहीं आते हैं तब तक मैं इन्हीं मंत्रों के साथ अपनी भक्ति मार्ग पे टिकी रहूंगी, लगी रहूंगी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के।